हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में राष्ट्र गौरव से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन है, आधुनिक किस राष्ट्र से राष्ट्र को समीकृत कर सकते हैं? ऑप्शन ए प्रदेश, ऑप्शन बी राज्य, ऑप्शन सी गणराज्य, ऑप्शन डी कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, राज्य मीन्स देश। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की दृष्टि से राष्ट्र का अर्थ है? ऑप्शन ए देश, ऑप्शन बी दीप्ति प्रकाश, ऑप्शन सी गौरव एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी दीप्ति मीन्स प्रकाश। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्र गौरव के तत्व क्या है? ऑप्शन ए राष्ट्र की संस्कृति, ऑप्शन बी राष्ट्र की सभ्यता, ऑप्शन सी राष्ट्र की एकता एवं अखंडता एंड ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक साहित्य में वर्जित राष्ट्र शब्द किस अर्थ में आया है? ऑप्शन ए दीप्ति, ऑप्शन बी चेतना, ऑप्शन सी ज्ञान एंड ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रचिति शब्द का अर्थ है? ऑप्शन ए युद्ध, ऑप्शन बी राष्ट्रीय चेतना, ऑप्शन सी यज्ञ एंड ऑप्शन डी शांति। राइट आंसर इज ऑप्शन बी राष्ट्रीय चेतना। यहाँ पे देखिए मैंने इनबॉक्स बना के टिक लगाया हुआ है ताकि मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँ और वहाँ आप जाके इसका क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी अपलोड कर सकें। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्र की अवधारणा का प्रथम आधार क्या है? देखिए यहाँ पे DDU 2019 में पूछा गया था, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन ए जन, ऑप्शन बी भूमि, ऑप्शन सी संस्कृत एंड ऑप्शन डी कोई नहीं। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी भूमि। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन राष्ट्र का घटक नहीं है? ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी संस्कार, ऑप्शन सी जन एंड ऑप्शन डी संस्कृत। राइट ऑप्शन बी इज राइट संस्कार। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्र शब्द से किस का बोध होता है? ऑप्शन ए अंधकार, ऑप्शन बी दिन, ऑप्शन सी दीप्ति एंड ऑप्शन डी देवता। राइट आंसर इज ऑप्शन सी दीप्ति। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्र गौरव का अभिप्राय किससे है? ऑप्शन ए अपने राष्ट्र को उपलब्धियों की जानकारी, ऑप्शन बी राज्यों के बारे में जानकारी, ऑप्शन सी संयुद्ध पर्वतों नदियों की जानकारी, ऑप्शन डी प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी। ऑप्शन ए इज राइट, अपने राष्ट्र की उपलब्धियों की जानकारी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, वैदिक साहित्य राष्ट्र के पर्याय में कौन सा शब्द आया है? ऑप्शन ए भी, ऑप्शन बी विक, ऑप्शन सी चित्त एंड ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, डॉक्टर BS अग्रवाल के अनुसार इनमें से कौन सा राष्ट्र का मुख्य घटक नहीं है? ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी जन, ऑप्शन सी शासन एंड ऑप्शन डी संस्कृत। राइट आंसर इज ऑप्शन सी शासन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्र की रक्षा हेतु मंत्र तत्व राष्ट्रीय रक्षा से किस ग्रंथ का है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी अर्थविवेद एंड ऑप्शन डी विष्णु पुराण। राइट आंसर इज अर्थविवेद, ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय गौरव की वृद्धि इनमें से किससे नहीं होती? ऑप्शन ए दर्शन, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी सांप्रदायिकता एंड ऑप्शन डी कला एवं विज्ञान। राइट आंसर इज ऑप्शन सी सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता राष्ट्रीय गौरव की वृद्धि इनमें से नहीं होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, भारत राष्ट्र के और कौन से अभिधन नाम हैं? ऑप्शन ए हिंदुस्तान, ऑप्शन बी जम्मूद्वीप, ऑप्शन सी आर्यावर्त एंड ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपर्युक्त सभी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्र का आंग्ल भाषा में समार्थक शब्द क्या है? ऑप्शन ए प्रोविंस, ऑप्शन बी कैंटन, ऑप्शन सी नेशन एंड ऑप्शन डी कंट्री। राइट आंसर इज ऑप्शन सी नेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र गौरव का मूल अभिप्राय क्या है?
ऑप्शन ए स्वप्रेरणा से प्राप्त उपलब्धियां, ऑप्शन बी बाह्य प्रेरणा से प्राप्त उपलब्धियां, ऑप्शन सी सैन्य गतिविधियां एंड ऑप्शन डी क्षेत्रवाद। सो राइट ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्वप्रेरणा से प्राप्त उपलब्धियां। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्र एक जीवित इकाई है, यह संकल्पना किसकी है? ऑप्शन ए औपनिषदिक मनीषा, ऑप्शन बी वैदिक ऋषियों, ऑप्शन ए पौराणिक युग एंड ऑप्शन डी महाकाव्य युग। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी वैदिक ऋषियों। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्र गौरव के मूल घटकों में कौन नहीं है? ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी जन, ऑप्शन ए भूमि एंड ऑप्शन डी संस्कृति। सॉरी यहाँ पे ऑप्शन सी होगा जो कि ऑप्शन ए कर दिया गया है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए राजा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्र के लिए प्रार्थना राष्ट्रदा राष्ट्र में देही किस ग्रंथ में की गई है? ऑप्शन ए अर्थवेद, ऑप्शन बी युजवेद, ऑप्शन सी विष्णु पुराण एंड ऑप्शन डी प्रश्नोपनिषद। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी युगवेद। सो क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्र शब्द को भारतीय ऋषियों ने कैसे प्राप्त किया? ऑप्शन ए अनुसंधान से, ऑप्शन बी लेखन से, ऑप्शन बी तप एवं यज्ञ से एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी तप एवं यज्ञ से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भूमि को क्या माना गया है? ऑप्शन ए माता, ऑप्शन बी कृषि भूमि, ऑप्शन सी निवास हेतु भूमि, ऑप्शन डी व्यापार का एक साधन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए माता। जो भारत भूमि है उसे हम लोग माता मानते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, पुराणों के अनुसार भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है? सो ऑप्शन ए समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण, ऑप्शन बी समुद्र के दक्षिण और हिमालय के उत्तर, ऑप्शन सी हिमालय पश्चिम के समुद्र के पूरब एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पौराणिक साहित्य के भारतीय भूभाग के लिए कौन सा शब्द आया है? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी हिंदुस्तान एंड ऑप्शन डी जम्मू द्वीप। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी जम्मू द्वीप इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, मातृभूमि पुत्रो यज्ञ पुरिथय अर्थात भूमि माता है और हम उनके पुत्र हैं, किस प्रश्न का उद्देश्य है? ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी गीता, ऑप्शन सी सामवेद एंड ऑप्शन डी अर्थवेद। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी अर्थवेद। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, देवताओं द्वारा भारतीय भूमि का गुणगान किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए विष्णु पुराण, ऑप्शन बी ललित विस्तर, ऑप्शन सी मनु स्मृति एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए विष्णु पुराण। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, राजतंत्र क्या है? ऑप्शन ए शासन के एक प्राणी वर्ग, ऑप्शन बी राज्य का एक प्राणी वर्ग, ऑप्शन सी व्यक्तियों का समूह एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए शासन के एक प्राणी। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए समाज से, ऑप्शन बी धर्म से, ऑप्शन सी परराष्ट्र नीति से एंड ऑप्शन डी आर्थिक नीति से। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी परराष्ट्र नीति से। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, समतांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सो ऑप्शन ए व्यास, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी कणाद एंड ऑप्शन डी जैमिनी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी कौटिल्य। कौटिल्य ने समतांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, अस्त्रशास्त्र कौटिल्य का मुख्य वर्ण विषय क्या है? ऑप्शन ए राजव्यवस्था, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी विज्ञान एंड ऑप्शन डी वास्तुकला। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए राजव्यवस्था। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, गणराज्यों का संचालक किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए
विदय द्वारा, ऑप्शन बी गढ़ अथवा संघ द्वारा, ऑप्शन सी भंडागारिक द्वारा एंड ऑप्शन डी आसन पन्नायक द्वारा। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी गढ़ अथवा संघ द्वारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, विधत क्या है? ऑप्शन ए एक व्यापारिक संस्थान, ऑप्शन बी विद्वानों की सभा, ऑप्शन एक प्रशासनिक अधिकार एंड ऑप्शन डी एक निगम अथवा श्रेणी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी विद्वानों की सभा। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, सभा और समिति क्या है? ऑप्शन ए एक व्यापारिक स्थान, ऑप्शन बी स्वास्थ्य प्रशासकीय संस्थाएं, ऑप्शन सी विद्वानों की सभा एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी स्वास्थ्य शासी संस्थाएं। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, यह कहाँ वर्णित है? ऑप्शन ए अर्थवेद, ऑप्शन बी चैत्रीय संहिता, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र एंड ऑप्शन डी शुक्री नीति सार। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए अर्थवेद। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, गणराज्यों में शासन व्यवस्था के संचालन हेतु कौन सी संस्था है? ऑप्शन ए श्रेणी, ऑप्शन बी गौर जनपद, ऑप्शन सी मंत्रिगरिषद एंड ऑप्शन डी निगम। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी मंत्रिगरिषद। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, एक पर्ण जातक के अनुसार लिच्छवी गणराज्य की केंद्रीय समिति में कितने राजा थे? ऑप्शन ए 7708, ऑप्शन बी 7709, ऑप्शन सी 7707 एंड ऑप्शन डी 7700। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी 7707। सो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी एंड ऑप्शन ए सेम है, सो यहाँ पे 7709 रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, गणराज्य के शासन विज्ञान के अनुसार मतदान अधिकारी के लिए कौन सा शब्द आया है? ऑप्शन ए सूत्रधार, ऑप्शन बी व्यवहारिक, ऑप्शन सी सलाहकार ग्राहक एंड ऑप्शन डी अठठुकुलक। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी सलाहकार ग्राहक, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, गणराज्य के काल में मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता था? ऑप्शन ए विनिश्चय महामात्र, ऑप्शन बी गणाध्यक्ष, ऑप्शन सी आसनापन्यायक एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट गणाध्यक्ष। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, बुद्ध के समय कितने गणराज्यों का अस्तित्व था? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 10 एंड ऑप्शन डी 15। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, गणराज्यों की केंद्रीय समिति जिसमें राजा की शक्ति निहित होती थी वो क्या कहते थे? ऑप्शन ए समिति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल एंड ऑप्शन डी संस्थागार। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी संस्थागार। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, यह आध्यात्मिकता साहिगुणता तथा संस्कृत भाषा का प्रभाव भारतीय संस्कृत का मुख्य लक्षण है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोहन, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी रमेश चंद्र मुजुमदार एंड ऑप्शन डी गोविंद चंद्र पांडे। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी गोविंद चंद्र पांडे। सो क्वेश्चन डी इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संस्कृत में समन्वयात्मक दृष्टि तथा विधिवात्मकता में एकता की समझता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी नरेंद्र मोहन, ऑप्शन सी रमेश चंद्र मजुमदार एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी इज करेक्ट नरेंद्र मोहन। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, संस्कृत कठोर होकर सभ्यता बन जाती है तथा निश्चित आकार ग्रहण कर लेती है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए कालीगौड, ऑप्शन बी स्पैगलर, ऑप्शन सी सस्पेंसर एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी स्पेंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संस्कृत का आश्चर्य वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से संबंधित है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी मुंडक उपनिषद, ऑप्शन सी विष्णु पुराण एंड ऑप्शन डी महाभारत। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी मुंडक उपनिषद। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संस्कृत में संस्वव में व्याप्त एक अंतर्यामी अध्यात्मक तत्व को जानने पर अधिक बल दिया गया है, यह कथन? ऑप्शन ए बी एस अग्रवाल,
ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी श्री अरविंद एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए BS अग्रवाल। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत समाज में कितने प्रकार के वर्ण थे? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 7। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी 4। और वो 4 कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नाउ क्वेश्चन नंबर 47 एंड दिस क्वेश्चन इज लास्ट। सो यहाँ पे मैं आपको PDF लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके आगे का जो वीडियो है मैं उसे नेक्स्ट डे अपलोड कर दूँगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।